अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरलिश उस्मान सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को एक और नई वीडियो में अपने चैनल उर्दू रिव्यू पर खुशामदीद कहते हैं। दो हफ्ते किस्त सामने ना आने पर फैंस बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने इंतज़ार के बाद अगर किस्त ज़बरदस्त हो जाए तो व्यूवर्स का गुस्सा खुशी में तब्दील हो जाता है। सीरीज में बड़ी तब्दीलियों के बाद एक और हफ्ता मजीद इंतज़ार करने के बाद हम नई किस्त देख सकेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम तुर्की में लगने वाली आग में शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफरत करते हैं। अल्लाह तमाम शोहदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। उस्मान बे का मुश्किल दौर ख़त्म हो चुका है। अब उस्मान बे और उनके शहजादों का सुनहरा दौर दिखाया जाएगा। कमांडर लोकास और सोफिया मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। बाज़ंतीनी कमांडर लोकास और सोफिया की आने वाली किस्त में मौत दिखा दी जाएगी, जहां एक तरफ इन दोनों किरदारों की मौत से उस्मान बे की फतूहात के रास्ते खुलेंगे, वहां एक और अच्छी खबर यह है कि उस्मान बे की शहजादी हलीमा खातून अब अपने बाबा उस्मान बे और बाला खातून के साथ हमेशा के लिए रहेगी। कमांडर लोकास मरने से पहले उस्मान बे पर यह हकीकत वाज़े कर देगा कि उनकी हकीकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उस्मान बे अपनी बेटी हलीमा की वापसी से अपने सारे गम भूल जाएंगे और साथ ही साथ कमांडर लोकास को मारने के बाद उस्मान बे का अगला हदफ मंगोल कमांडर उलुगान का खात्मा करना होगा। वो वक्त भी दूर नहीं कि उस्मान बे अब मंगोल कमांडर उलुगान को मौत के घाट उतारते नजर आएंगे। सीरीज से मंगोल कमांडर के खात्मे के लिए उस्मान बे को किसी मजबूत इत्तेहादी की ज़रूरत होगी, इसलिए मुमकिना तौर पर तुर्गत बे के किरदार को उस्मान बे के इत्तेहादी के तौर पर सीरीज का हिस्सा बनाया जा सकता है। यूं भी अब कोरलिश उस्मान सीरीज में बड़ी तब्दीलियों का वक्त आ चुका है। अब सीरीज में टाइम जंप के साथ पूरी कहानी को बदल दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सीरीज में आने वाले वक्त में कब और कितना लंबा टाइम जंप देखने को मिलेगा। कमांडर लोकास की मौत के बाद उस्मान बे के मंसूबों को ख़राब करने के लिए किस बाज़ंतीनी कमांडर की सीरीज़ में एंट्री करवाई जाएगी। मंगोल कमांडर उलुगान की मौत कब देखने को मिलेगी। इल्बाए और बेगम खातून का अंजाम कब दिखाया जाएगा। इल्बाए की मौत के बाद इल्बाए की बेटी आयशा खातून का किरदार सीरीज़ से अलग क्यों नहीं होगा। आने वाले वक्त में उस्मान बे और बाज़ंतीनियों के दरमियान कौन सी खतरनाक जंग देखने को मिलेगी। सारोजा बे का किरदार सीरीज से अलग क्यों हो रहा है। फातिमा खातून की शादी किस सरदार से दिखाई जाएगी। उरहान और होलोफिरा के शहजादा सुलेमान बे को सीरीज का हिस्सा कब बनाया जाएगा। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि उरहान बे की तीसरी बीवी थियोडोरा को सीरीज का हिस्सा कब बनाया जाएगा। इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ कोरलिश उस्मान सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोरलिश उस्मान सीरीज की एक्शन, इमोशन और सनसनी से भरपूर धमाकेदार एक साथ का सिलसिला जारी है। फैंस को जब भी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है तो फैंस बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इस बार भी फैंस को किस्त नंबर 178 देखने के लिए 2 हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन तुर्की में नागहानी सूरत हाल की वजह से किस्त मुलतवी की गई थी। जी हां दोस्तों, तुर्की में लगने वाली आग की वजह से हलाकतों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 70 से ज़ायद अफराद जाँ बहक होने की वजह से कोरलिश उस्मान की नई किस्त स्क्रीन पर नहीं आ सकी, लेकिन सीरीज में 2 हफ्ते की ब्रेक की वजह से अब सीरीज में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। जी हां दोस्तों, कोरलिश उस्मान सीरीज की कहानी में बहुत सी तब्दीलियां की जा रही हैं। जहां उस्मान बे के कुछ पुराने इत्तेहादियों को वापस लाया जा रहा है, वहां मौजूदा किरदारों में बहुत से किरदार सीरीज से अलग हो रहे हैं। सीरीज से अलग होने वाले किरदारों में सबसे पहला नाम कमांडर लोकास का आता है। आने वाली किस्त के इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते हम कमांडर लोकास की मौत देख सकेंगे। कमांडर लोकास मौत से पहले उस्मान बे के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने लाएगा। हलीमा खातून की हकीकत के बारे में कमांडर लोकास ही उस्मान बे और बाला खातून को बताएगा। हलीमा खातून जो बड़ी बुलंदी से अभी गिरी है,
बहुत से फैंस ये भी जानना चाहते हैं क्या हलीमा खातून का किरदार सीरीज से अलग हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि हलीमा खातून एक लंबे अरसे के बाद अब अपने ख़ानदान से मिल रही है। अभी हलीमा खातून और फातिमा खातून के दरमियान बहुत से मोहब्बत भरे सीन्स दिखाए जाएंगे। आने वाले वक्त में हलीमा खातून अपने ख़ानदान के साथ कई कबीले में रहेगी। कुर्लिश उस्मान सीरीज़ में आने वाले वक्त में एक बड़ा टाइम जंप भी देखने को मिलेगा। इस टाइम जंप में कहानी बहुत ज़्यादा तब्दील होगी, जहां हम उरहान और होलोफिरा के पहले बेटे सुलेमान पाशा की वलादत देख सकेंगे। वहां मुमकिन चांसेस ये हैं कि आने वाले वक्त में उरहान बे की तीसरी बीवी थियोडोरा की भी सीरीज में एंट्री करवा दी जाए। उस्मानियों ने बाज़ंतीनियों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए थियोडोरा से उरहान की शादी हुई थी। साथ ही साथ बात करते हैं कि होलोफिरा इस्लाम कब कबूल करेगी। जी हाँ दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं कि होलोफिरा इस्लाम कबूल करेगी और होलोफिरा का नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए उस्मान बे के साथ सबसे बड़ी होने वाली गद्दारी के बारे में बात कर लेते हैं। यूं तो अभी उस्मान बे की मुश्किलात थमने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगोल कमांडर उलुगान का खात्मा भी जल्द ही देखने को मिलेगा। पहले बाज़ंतीनी कमांडर लोकास को उस्मान बे जहन्नम वासिल करेंगे। साथ ही साथ इल्बाए की हकीकत सबके सामने वाज़े हो चुकी है। अब इल्बाए छुपा हुआ गद्दार नहीं बल्कि वाज़े उस्मान बे का दुश्मन बन चुका है। किस तरह इल्बाए ने गद्दारी और मुनाफकत की हदें पार कर दी थी। उस्मान बे को इल्बाए ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उस्मान बे की साख बर्बाद करने में इल्बाए का बहुत हाथ था। अभी मंगोल कमांडर उलुगान के खात्मे के बाद उस्मान बे एक अपनी ताकत के साथ उभर कर सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन तमाम कबाइल का एतमाद उस्मान बे पर कम हुआ है, यकीनन उलुगान के खात्मे के बाद तमाम कबाइल का एतमाद उस्मान बे पर दोबारा से बढ़ जाएगा। उस्मान बे जो तमाम तुर्क कबाइल के इतिहास से एक आज़ाद रियासत कायम कर चुके हैं और आने वाले वक्त में अभी उस्मान बे की रियासत के सुनहरे दौर को दिखाया जाएगा। उस्मान बे जल्द ही बुरसा का मुहासरा शुरू करेंगे। यूं तो इब्तदाई वक्त में बुरसा का मुहासरा लंबे अरसे तक जारी रहने के बावजूद उस्मान बे बुरसा को फतह करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उरहान बे उस्मान बे की रहनुमाई के साथ बुरसा को फतह करते नजर आएंगे। बुरसा की शानदार फतह से पहले अभी सीरीज में एक तारीखी जंग दिखाई जाएगी। आने वाले वक्त में सीरीज में कुछ पुराने अहम किरदारों को हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ नए किरदार जो उस्मान बे के इत्तेहादी के तौर पर सामने आएंगे। सावची बे के बेटे सुलेमान बे और गुंदोज बे के बेटे आयदोगदू बे में से किसी की एंट्री करवाई जा सकती है। यूं तो बड़े लंबे अरसे से बाज़ंतीनियों और उस्मानियों के दरमियान कोई भी खतरनाक जंग देखने को नहीं मिली, लेकिन अब फैंस को एक नई जंग देखने के लिए लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इल्बाए की गद्दारी सामने आने पे इल्बाए को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इल्बाए और बेगम खातून की चालें ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकेंगी। इल्बाए की मौत के बाद आयशा खातून को उस्मान बे अपनी बेटी के तौर पर अपने पास रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आयशा खातून का किरदार किसी भी सूरत सीरीज से अलग नहीं होगा। दूसरी तरफ आने वाली किस्त में हम सारोजा बे की शहादत देख सकेंगे। फातिमा खातून की शादी के बारे में बात कर लेते हैं। फातिमा खातून की शादी का मौजू सामने आया तो यूसुफ बे और सारोजा बे का किरदार भी सामने आया था। तारीखी एतबार से देखा जाए तो फातिमा खातून की शादी एक तुर्क सरदार से हुई थी। एक मजबूत तुर्क सरदार को आने वाले वक्त में सीरीज का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि बेगम खातून के सीरीज से जाने के बाद यूसुफ बे का किरदार भी सीरीज से अलग हो जाएगा और सरोजा बे का किरदार पहले ही सीरीज से अलग हो रहा है। इसलिए इन दोनों सरदारों के साथ फातिमा खातून की शादी के कोई चांसेस नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि फातिमा खातून की शादी किस सरदार से होगी। दूसरी तरफ उस्मान बे के सुनहरे दौर में उस्मान बे की बड़ी फतूहात का सिलसिला जल्द ही शुरू होगा। कमांडर लोकास की मौत के बाद एक नया बाज़ंतीनी कमांडर भी देखने को मिलेगा, लेकिन नए आने वाले बाज़ंतीनी कमांडर का हाल भी कमांडर लोकास से मुख्तलिफ नहीं होगा। दोस्तों, कुर्लिश उस्मान सीरीज से मुतल्लक कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुर्लिश उस्मान सीरीज की किस्त नंबर 178 29 जनवरी की रात ATV पर नशर होगी।